नमस्कार, आप सभी रक्षा पेंशनर का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर आपको स्पर्श संबंधी जानकारियाँ दी जाएंगी, चाहे वो लाइफ सर्टिफिकेट से संबंधित हो, स्पर्श ऐप से संबंधित हो, स्पर्श क्या है उससे संबंधित हो या फिर कोई और महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले शुरू करते हैं, स्पर्श है क्या। स्पर्श एक सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा का एक्रोनिम है, मतलब कि फुल फॉर्म है। स्पर्श की फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ये सिर्फ डिफेंस पेंशनर के लिए है। ये सिस्टम पीसीडीए प्रयागराज में उपलब्ध है और ये सॉफ्टवेयर टीसीएस कंपनी, प्राइवेट जो कंपनी है, उसके द्वारा डेवलप किया गया है। अब इससे क्या होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, किस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, चलो पहले डिस्कस कर लें कि पेंशन, डिफेंस की जो पेंशन होती है वो कैसे वितरित की जाती है। देखिए, जो भी आपके रिकॉर्ड ऑफिस होते हैं, जैसे राजपूताना हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, वो सबसे पहले जो भी उनकी जो इंडिविजुअल होता है उसकी जो जानकारियाँ होती हैं वो पीसीडीए प्रयागराज को भेजता था। पहले क्या होता था, पीसीडीए प्रयागराज उसको पीपीओ बनाता था और वो पीडीए जो कि पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी होती थी, वो तीन तरह से होती थी। सबसे पहले जो सबसे पुराने पेंशनर होते थे उनके लिए सिर्फ डीपीडी उपलब्ध थे। फिर थोड़े दिन बाद, कुछ सालों बाद, बैंक ने भी अपने सीपीपीसी बना दिए जिससे वो पेंशन वितरित करने लग गए। और अभी 19 के बाद एक और नया सिस्टम आया था, सीपीडीए। जो भी 19 के बाद या हाँ 19 के बाद जो भी रिटायरी थे उनके लिए सीपीडीए उपलब्ध था। अब क्या कर दिया है कि इन सबको चेंज करके स्पर्श में पेंशन भेजी जा रही है। तो जो आपके पीडीए हैं वो चेंज हो जाएंगे, रिकॉर्ड ऑफिस वो तो वो काम वैसे का वैसे चलता रहेगा। लेकिन जैसे डीपीडीओ पहले करते थे तो उनकी डीपीडीओ वालों की जो फाइल होती थी वो डीपीडीओ के पास होती थी, और जो बैंक वालों की फाइल होती थी वो सीपीपीसी जो उनका होता था, पंचकुला हो गया, चंडीगढ़ हो गया या दिल्ली हो गया, वहाँ रहता था। वो कंसर्न बैंक अलग अलग जगह सीपीपीसी होते थे, उनके लिए होता था। सीपीडीए जो नया सिस्टम आया था उसमें सभी फाइलें ऑनलाइन थी और वो स्पर्श की तरह ही काम करता था, लेकिन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था जितना स्पर्श है। अब अब क्या हो गया, जो जैसे फाइलें डीपीडीओ के पास थी, सबसे पहले डीपीडीओ ने क्या किया कि पहले डीपीडीओ के पास फाइनेंशियल पावर होती थी। आपकी पेंशन कम है, ज़्यादा है, आप उनके पास चले गए और आपने अपनी शिकायत दर्ज कराई कि मेरी पेंशन कम है। वो कैलकुलेट करेंगे, अगर पीपीओ में उपलब्ध है कोई रिकॉर्ड ऐसा जिससे वो पेंशन कम या ज़्यादा हो सके तो वो उसको वहीं अपडेट कर देते थे। ये फाइनेंशियल पावर उनके पास पहले होती थी। लेकिन अब जिसका भी डाटा स्पर्श में चला गया हो उनके पास से वो फाइनेंशियल पावर ख़त्म हो गई है। मतलब कि अब डीपीडीओ आपकी पेंशन चेंज नहीं कर सकते हैं। वो एक तरह से सर्विस सेंटर की तरह काम कर रहे हैं। वो आपकी पेंशन जो भी शिकायतें हैं उनको स्कैन करेंगे और आगे भेज देंगे पीसीडीए प्रयागराज, जहाँ पर स्पर्श सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। फिर स्पर्श सिस्टम में जो बैठे लोग हैं वो देखेंगे कि ये पेंशन ठीक है, गलत है, जो भी है, और वो उसको चेंज करेंगे। अब डीपीडीओ एक तरह से सर्विस सेंटर की तरह काम हो गया कि ऑनलाइन आप वो भेज देंगे, आप उनके पास चले जाओ, डीपीडीओ वाले पेंशनर, वो आपकी पेन जो भी शिकायतें होंगी वो आगे भेज देंगे। फिर आते हैं बैंक। बैंक की जो फाइलें होती थी वो भी स्पर्श के अंदर चली गई। मैक्सिमम बैंक जो है उनकी फाइलें जो हैं स्पर्श के अंदर चली गई है। तो अब जो भी काम, जैसे पहले बैंक के पास चले जाते थे आप लोग, कुछ भी चाहिए होता था, पीपीओ चाहिए होता था या कुछ और चाहिए होता था, तो ऐसा नहीं रहा है अब आपको पीसीडीए जो स्पर्श की साइट है, पीसीडीए प्रयागराज ने जो बनाई हुई है स्पर्श की साइट है, उस पे जाके आपको सारा डाटा उपलब्ध होगा। अब वहाँ से ले सकते हैं। सीपीडीए वाले को पहले भी ऑनलाइन होता था, पहले आप लोग डीपीडीओ के पास जाते थे, अब भी डीपीडीओ के पास जाएंगे, वो वैसा का वैसा रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। अब क्या हो गया है कि कुछ बैंक तो सर्विस सेंटर की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे छोटे बैंक थे जो, या फिर जो ब्रांच ऐसी थी जिसमें पेंशनर की संख्या कम थी या डिस्ट्रिक्ट में नहीं थी, जैसे कोई हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता था, वहाँ नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, उनको तो आईडीज दे दी हैं स्पर्श की, वो स्पर्श का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर अब भी आपको कोई बैंक वाले को या फिर डीपीडीओ को या फिर सीपीडीओ वाले पेंशनर को किसी को भी दिक्कत है, तो जो डीपीडीओज पहले होते थे, आप सर्च करेंगे ऑनलाइन, आपको सर्विस सेंटर मिलेंगे, उसमें डीपीडीओ भी मिलेंगे।
अगर आपके पास कोई भी समस्या है तो आप डीपीडीओ वालों के पास चले जाइए। वो आपकी समस्या अगर उनसे सॉल्व होती है तो ठीक है, नहीं तो वो उनके पास एक चैनल बना हुआ है, वो वहाँ से स्कैन करके आगे पहुँचा देंगे, उनके यहाँ से कंप्लेंट रेज़ हो सकती है। अगर नहीं भी होती है तो वो एप्लीकेशन ले लेंगे आपसे और उसको आगे भेज देंगे। फिर अब बात करते हैं कि स्पर्श के बेनिफिट्स, स्पर्श लेके क्यों आई सरकार? सबसे पहले तो बैंक को जो ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट देना पड़ता था, जैसे कोई भी रक्षा पेंशनर है, बैंक कोई भी ट्रांज़ैक्शन करता था, उसका ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट लेता था। मतलब कि हर ट्रांज़ैक्शन का आपने डीए भी देखा होगा, वो अलग-अलग किस्त में बन के आता था। जैसे 3 डीए का एरियर देना है, तो वो अलग-अलग किस्त में बना के देते थे क्योंकि उनको उसका ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट मिलता था। लेकिन अब स्पर्श आने से कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि सिर्फ वो उनको तो पेंशन भेजनी है। आप तो बैंक तो ऐसे रह गए भाई, पैसा निकालो और डालो बस, आपका ये काम है बैंक से। स्पर्श की तरह स्पर्श में जैसे वहाँ से भेजी पेंशन, जैसे डीपीडीओ करते थे, आपका सारा काम पेंशन का डीपीडीओ में होता था और आप सिर्फ बैंक में जाते थे, पैसा निकाल देते थे और ले ले आते थे। कोई पेंशन का लेना देना आपको बैंक में कुछ भी नहीं होता था। अब फिर दूसरी चीज़ है इसमें डिजिटल प्रोग्राम फॉर गवर्नमेंट। अब जो डिजिटल प्रोग्राम है गवर्नमेंट का कि सब सब कुछ डिजिटलाइज्ड करना है। जैसे आपने देखा होगा, अब कैशलेस की तरफ ज़्यादा गवर्नमेंट बैंक्स मूव कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे गवर्नमेंट का प्लान क्या है, सब कुछ ऑनलाइन करना है, जिससे पेपर वर्क भी कम होगा। फिर तीसरा सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया है अब। जैसे पहले क्या होता था, कुछ बैंक्स ने पहले पैसे दे दिए ओआरओपी के आपको, कुछ ने बाद में दिए, कुछ ने डी एरियर पहले दे दिया, कुछ ने बाद में दिया। तो उससे क्या होता था, कन्फ्यूजन पैदा होता था। कई पेंशनर का तो रह ही जाता था, उनको पता ही नहीं चलता था कि मेरा पैसा आया नहीं आया, क्योंकि क्या पता पिछले वाले रिवीजन का पैसा आया हो आपके पास, आप सोच रहे हो ये अब की बार वाला है, क्योंकि आपके साथी का अब की बार वाला है। तो इसलिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया कि सबके पास एक ही टाइम पे पैसा आएगा, आपके पास कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आप में कोई भी, कि ओआरओपी का अगर मान लो आगे रिवाइज हो जाता है तो इकट्ठा पैसा आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा हाँ मेरा भी हो गया, उसका भी हो गया। जैसे पेंशन होती है, पेंशन आपको हर महीने मिल जाती है, लेकिन अगर किसी के बीच में नहीं आए तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि मेरी नहीं आई, उसकी आ गई है। तो ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया है। फिर इसके बेनिफिट क्या हैं स्पर्श के? स्पर्श के बेनिफिट है जैसे पेपर वर्क कम हो जाएगा आपको। जैसे पहले क्या होता था, अभी तो धीरे धीरे ये स्पर्श डेवलप हो रहा है, लेकिन जब ये फुली डेवलप हो जाएगा कुछ दिन में, कुछ महीना लगेंगे इसमें, जैसे सब उस पे अपडेट हो जाएगा डाटा, तो उसके बाद क्या होगा, पेपर वर्क कम हो जाएगा। आपको जैसे ज्वाइंट नोटिफिकेशन कराना है अपनी वाइफ का, नहीं दिख रहा उसमें, पहले आपको पीपीओ छपवा के देना पड़ता था बैंक को या फिर डीपीडीओ को। अब क्या होगा, आप रिक्वेस्ट डालो स्पर्श में, रिकॉर्ड भी उसके अंदर अटैच होगा, रिकॉर्ड आपको वेरीफाई कर देगा, वहीं से आपको शो करने लग जाएगा कि आपका काम हो गया नहीं हो गया। आपको जैसे पैन नंबर अपडेट कराना था, आपको जाना पड़ता था डीपीडीओ या बैंक, लेकिन अब क्या होगा, आपके पास ऐप होगी। ऐप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आपके पास ऐप होगी, ऐप में आप देखो अपना डाटा जो भी नहीं है उसको वहीं अपडेट कर लो। ठीक है, इससे पेपर वर्क कम हो गया है। फिर आपको कैलकुलेशन सभी दिख जाएंगी, पेंशन स्लिप दिख जाएंगी, आपको पीपीओ मिल जाएगा तुरंत। आपको अगर पीपीओ चाहिए तो कहीं नहीं जाना, आपको ऐप है, ऐप के अंदर देखो डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में आप डाउनलोड कर लो। उसमें कहीं कुछ नहीं करना है आपको। पहले आप टीपीडीओ में जाते थे या बैंक में जाते थे, वहाँ से प्रिंट निकलवा के लाना पड़ता था, अब आपके हैंड में आ गया वो। फिर दूसरा है, जैसे हाँ यही जो मैंने बताई है सर्विसेज, जैसे पीपीओ आपको तुरंत मिल जाएगा। सर्विसेज जो हैं वो इजीली एसेसिबल हो गई हैं कि आपको पीपीओ तुरंत मिल जाएगा, पेंशन स्लिप तुरंत मिल जाएगी, आपको कुछ चेंज करना है आप तुरंत कर सकते हो। वो आपको पेंडिंग दिखाएगा, जैसे रिकॉर्ड आपको अप्रूव करेगा, पीसीडी अप्रूव करेगा, आपको दिख जाएगा कि आपका काम हो गया, कोर पीपीओ उससे छप जाएगा। पहले क्या होता था, पता नहीं फैमिली डिटेल अपडेट होगी नहीं हुई, पता ही नहीं चल रहा कहाँ लेटर रखा हुआ है, रिकॉर्ड में रखा हुआ है या पीसीडीए में रखा हुआ है। पहले किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब क्या हो गया, जिम्मेवारी बन गई है। वो रिकॉर्ड के एंड पे पेंडिंग दिखेगा या फिर पीसीडीए के एंड पे पेंडिंग दिखेगा, कहीं ना कहीं तो पेंडेंसी दिखाएगा वो। तो उससे क्या हो जाएगा कि पीसीडीए और रिकॉर्ड के अंदर जो टाइम ज़्यादा लगता था, 6-6 महीने, कि ज्वाइंट नोटिफिकेशन अगर आपने कराया है तो ये कहते थे कि 6 महीने तो मिनिमम है, कि आपको 6 महीने तो चाहिए ही चाहिए, 6 महीने से पहले आ गया तो ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन अब इसका टाइम घट के 1 महीना 2 महीना इतना हो जाएगा और आपको कुछ करना भी नहीं है, जैसे फर्स्ट पेमेंट आपको लगवानी है तो
आप बैंक में चले जाओ, कुछ कागज़ वो माँगते हैं, डीपीडीओ में चले जाओ, कुछ वो माँगते हैं। लेकिन अब क्या हो जाएगा, आपको फर्स्ट पेमेंट लगानी है, आप अपना जो आईडीज़ वगैरह हैं वो लेके जाओ सर्विस सेंटर के पास, जो कि डीपीडीओ वगैरह एक्ट कर रहे हैं अभी। तो उनके पास जाओ, आपका वो डाटा लेंगे, उसको स्कैन करेंगे, भेज देंगे आपको। आपका प्रिंट भी नहीं लेंगे वो, आपसे कोई भी प्रिंट नहीं लेंगे, वो स्कैन करके भेज देंगे। आपके पास मैसेज आ जाएगा कि ऐसे-ऐसे आपकी फैमिली पेंशन शुरू हो गई, आप चले जाओ वहाँ लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करो, आपकी पेंशन शुरू हो जाती है। पेपर वर्क कम हो गया बहुत सारा। तीसरा क्या है बेनिफिट, कि पेंशनर अब बाउंडेड नहीं रहा है। पहले क्या होता था, डीपीडीओ का पेंशनर है, डीपीडीओ मान लो गोरखपुर का पेंशनर है, उसको डीपीडीओ गोरखपुर ही जाना पड़ता था, क्योंकि उसकी फ़ाइल वहाँ थी। उसके बिना उसका काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही अपडेट करेंगे, फाइनेंशियल पावर तो सारी वहाँ है। अब डीपीडीओ गोरखपुर वाला चला गया बेंगलोर। बेंगलोर में आप सर्च करो, उसका बेटा कहीं नौकरी करता है, बेंगलोर चला गया, चंडीगढ़ चला गया, या दिल्ली आ गया। अब उसको अगर पहले वाला सिस्टम होता डीपीडीओ वाला, तो अगर उसको कोई भी चेंज कराना था, या तो वहाँ जाओ, वहाँ गोरखपुर में जाओ, वहाँ अपना करवाओ जो भी काम है, पहले टिकट का पैसा लगाओ, टाइम खराब करो, कितना ज़्यादा हेक्टिक सा काम। अब क्या हो गया, आप दिल्ली में हो, जैसे आपका लड़का दिल्ली में जॉब करता है, आपकी लड़की दिल्ली में जॉब करती है, आप उसके पास रह रहे हो, तो आप दिल्ली में जाओ, देखो, सर्च करो सर्विस सेंटर जो भी आपके पास है, वहाँ जाओ, आप बताओ कि मैं स्पर्श का पेंशनर हूँ, वो आपकी जो भी डाउट होगा वो लेगा, उसको स्कैन करेगा, उसको आगे भेज देगा। आपका डाउट पीसीडी इलाहाबाद से जो वेरीफाई हो जाएगा, वो आपको क्लियर हो जाएगा डाउट, पेंशन घट या बढ़ जाएगी, जो भी होगा, जो भी केस होगा। जैसे आपको सेविंग देनी है, सेविंग आप पहले क्या करते थे, वहीं जाना पड़ता था, वही अपडेट करते थे। अब क्या, आप तुरंत बैठो, साथ में बैठो, जैसे आप कैफ़े पे काम कराते हो, वहीं बैठो, वहीं आपका लेगा, वो स्कैन करेगा और उसको भेज देगा पीसीडीए। वहाँ पीसीडी से आपकी सेविंग अपडेट हो जाएगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बाउंडेड नहीं रहे आप, एक तरह से रास्ते खुल गए हैं आपके लिए। कि जैसे पहले तो क्या होता था कि, जैसे मैंने बताया ना, डीपीडीओ गोरखपुर है तो डीपीडीओ गोरखपुर ही जाना पड़ता था, बैंक हो तो बैंक के पास ही जाओ, उसी के पास, ब्रांच वाले भी कहते थे कि नहीं, वही ब्रांच आपको डील कर रही है, उसी के पास जाओ। अब ऐसा नहीं रहा है, अब आप कहीं भी कुछ भी करा सकते हो स्पर्श में, आप खुद भी कर सकते हो, अगर नहीं होता है तो सर्विस सेंटर सर्च करो। उसमें सबसे अभी तो सही, जैसे ये है डीपीडीओ वाले कर रहे हैं, तो सबसे सही तो उनके पास चले जाओ आप, वो आपका काम कर देंगे। ये मैक्सिमम पूरे देश में कहीं हर जगह है डीपीडीओ। और दूसरा, अगर बैंक में चले गए, बैंक वालों को बताओ, अगर वो सर्विस सेंटर है, उनको बताओ इस पर्स में हूँ मैं, मेरा ये काम है, ये कर दो, वो तुरंत कर देंगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरा है चैलेंजेस। अभी क्या है इस पर्स में, जैसे अभी माइग्रेट हुए हैं पेंशनर, बैंक से भी काफ़ी संख्या में हुए हैं, 35-40 लाख हुए हैं, और डीपीडीओ से भी हुए हैं। तो अभी जो उनका डाटा है वो पूरी तरह से वेरीफाइड नहीं है, कईयों के आधार कार्ड नहीं है, कईयों का मोबाइल नंबर नहीं है, कईयों का पैन कार्ड नहीं है, कईयों का एड्रेस नहीं है, कईयों का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत सारी अभी दिक्कतें आ रही हैं डाटा वेरिफिकेशन में। लेकिन धीरे धीरे टाइम से आप अगर उनको अपडेट कराते रहोगे, आपको बता देंगे सर्विस सेंटर वाले जो भी आपकी दिक्कत होगी, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रही है तो उनके पास चले जाओ, आपके जो जहाँ आप रह रहे हो उसी के कुछ किलोमीटर के अंदर ही मिल जाएगा वो सर्विस सेंटर। आप सर्च करोगे ऑनलाइन, जो स्पर्श की साइट है उस पे सर्विस सेंटर की लिस्ट है, उसमें आप अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दो, वो सर्च करोगे दिख जाएगा आपको। वहाँ एक बार डाटा वेरिफिकेशन हो गया, एक बार आपका काम फ्लो से चल गया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे तक। फिर दूसरी दिक्कत क्या है, जो ओल्ड एज पेंशनर है, जैसे डीपीडीओज में होते हैं, वो 90-90 साल के हैं, 80-80 साल के हैं, और पढ़े लिखे भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, नहीं चला पा रहे हैं ऐप, तो उनके लिए समस्या है। लेकिन उनके लिए सरकार अभी यही है कि सर्विस सेंटर में जाओ आप, जो भी आपके पास में है वो आपका सारा काम कर देंगे। आपको कुछ भी चाहिए उनके पास चले जाओ, अगर आपका घर में कोई पढ़ा लिखा बच्चा है तो वो कर सकता है, अगर नहीं है तो आप उनके पास चले जाओ, वही कर देंगे। तीसरे चैलेंजेस है, इसके अंदर फ्रॉड की भी आशंका है, कि हो सकता है कि आगे फ्रॉड के केसेस सामने आए, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट में कोई फिजिकल दिखाने वाला चक्कर नहीं है, जैसे पहले होता था, बैंक में जाना ही पड़ता था, डीपीडीओ में जाना ही पड़ता था। इसमें फ्रॉड हो सकता है, तो सरकार आगे देखेगी इसमें, क्योंकि आगे आगे अपडेट आती रहेंगी, कि हो सकता है कुछ ऐसा कर दें कि जिससे ये सिस्टम ना हो, जो फ्रॉड ना हो। तो इसके लिए तो सरकार जैसे जैसे आगे कदम उठाएगी उसके साथ देखना पड़ेगा। अब आगे
आपको क्या करना है? आप रक्षा पेंशनर हो, आपने इतनी वीडियो देखी लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं स्पर्श में हूँ नहीं हूँ। आपको ये डाउट उठ गया दिमाग में कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं है कि मैं स्पर्श में हूँ नहीं हूँ। आप चक्कर काटने लग जाओ, हो ये क्या, ये टेंशन और बढ़ा दी इसने वीडियो बना के, यार ये क्या कर दिया। अब आप स्पर्श में, या तो आपके पास आईडी आई हो तब आप स्पर्श में हो। पहली बात तो कि आपके पास आईडी आई हो, डियर डैश डैश योर स्पर्श पीपीओ नंबर इज दिस, प्लीज लॉग इन इनटू स्पर्श अकाउंट एंड और विजिट एनी सर्विस सेंटर, ऐसा कुछ। दूसरा, अगर आईडी भी नहीं आई है, क्योंकि कईयों के मोबाइल नंबर भी अपडेट नहीं है वहाँ, बैंक वालों में नहीं दिए, डीपीडीओ वालों में भी नहीं है, माइग्रेट हुआ डाटा उसमें भी दिक्कत है। अब क्या करें? अब कैसे पता चलेगा? अपनी पासबुक देखो, जो आपकी पेंशन अब की बार जो लेटेस्ट पेंशन आई है उसमें देखो पीसीडी लिखा हुआ है क्या? पीसीडी प्रयागराज से पेंशन आई है क्या? अगर वो पीसीडी प्रयागराज से आई है तो आप स्पर्श में हो। फिर अपना सर्विस सेंटर चले जाओ, मोबाइल नंबर अपडेट करवा लो, फिर आपके पास सभी मैसेज आने लग जाएंगे। ठीक है। दूसरा, अगर नहीं आई आईडी, आपको दिख रहा है उसमें उसमें वही दिखा रहा है जो पहले आती थी पेंशन, वैसे ही सेम, कि एनईएफटी ये करके, एनईएफटी ये करके, जो भी जो पहले आती थी वैसे ही दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपना जो पीडी है, बैंक है, डीपीडीओ है, वहाँ जाओ, उनको बोलो मेरा मोबाइल नंबर डाटा अपडेट कर दो। बस आपको यही करना है। आपको मोबाइल नंबर डाटा अपडेट करवाना है उनके पास जाके, ईमेल हुई, मोबाइल नंबर हुआ, अगर ईमेल चलाते हो तो ईमेल करा लो, मोबाइल नंबर कराना है, आधार, पैन कार्ड, ये चारों चीज़ें तो करवा ही लो। अगर नहीं आपको ये पता है कि हाँ हो गया, तो भी एक बार देख लो कि वही हो गया कि नहीं हुआ। कहीं मोबाइल नंबर आपका चेंज हो गया हो, बाद में जाके पता चले ये तो मेरा 69 में था, तो ये तो चेंज हो गया होगा, कि उस टाइम में रिटायर आया था 2001 में, उस टाइम था ये मेरे पास, अब तो मेरा बंद हो गया, अब मैं क्या करूँ? तो एक बार चले जाओ उसमें, क्योंकि वो पीपीओ में जो नंबर होता है वही डाल देते हैं वो, कि अभी देखो 69 में जो पेंशनर आया होगा उसके पास तो मोबाइल नंबर भी नहीं होगा, तो क्या पता आपका हो ही ना, मोबाइल नंबर ही ना हो उसमें डाटे में। तो आप चले जाओ उनके पास, एक बार अब डाटा सारा अपडेट करा दो, आपको सुविधा होगी आगे। चलो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में हम देखेंगे लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करें, बैंक वाले कहाँ सबमिट करेंगे, डीपीडीओ वाले कहाँ सबमिट करेंगे, और स्पर्श में जो चले गए हैं वो कहाँ सबमिट करेंगे और कैसे करेंगे। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी स्पर्श पे आएंगे वो मिलती रहें।